हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी संज्ञान पर। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। यहाँ आचार्यों के बीच सही कालक्रम बताना है। यहाँ मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, डायरेक्ट आंसर दूंगी। पहले आप आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भरत, भामह, कुंतक, जगन्नाथ। अगला प्रश्न, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम बताना है। इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन ए, भट्ट लोलट। उसके बाद हमारे शंकुक जी आएंगे, फिर भट्टनायक, अभिनव गुप्त। जैसा कि आप सब जानते हैं, भट्ट लोलट का मत उत्पत्तिवाद है। इन्होंने भरत के रस सूत्र के संयोग शब्द का अर्थ संबंध और निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति बताया है। शंकुक अनुमितिवाद न्याय दर्शन के समर्थक थे, और भट्टनायक जो हैं वो सांख्य दर्शन के समर्थक थे, और अंत में अभिनव गुप्त जो हैं वो हमारे शैव दर्शन के समर्थक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित काव्यशास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? निम्नलिखित काव्यशास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? क्या काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रसगंगाधर, या फिर साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, रसगंगाधर, रसमंजरी, रसमंजरी, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर, काव्यानुशासन, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर, रसमंजरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पहले काव्यानुशासन 12वीं सदी हेमचंद्र, साहित्य दर्पण 14वीं सदी विश्वनाथ, रसगंगाधर, पहले देखिए यहाँ पे रसमंजरी पहले होगा, भानुदत्त की रचना है 15वीं सदी, और अंत में होगा रसगंगाधर, लेकिन यहाँ अलग दे दिया है, पहले रसगंगाधर दे दिया है फिर रसमंजरी, तो अंत में होगा रसगंगाधर 17वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांत के साथ सम्मिलित करना है। भट्ट लोलट, उत्पत्तिवाद, शंकुक, अनुमितिवाद, भट्टनायक, भुक्तिवाद, और अभिनव गुप्त, अव्यक्तिवाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन बी, पहले काव्यालंकार, फिर काव्यालंकार है भामा 6ठी सदी, उसके बाद होगा काव्यालंकार सूत्र वामन 8वीं सदी, ध्वन्यालोक 10वीं सदी, कहीं कहीं 9वीं सदी भी देखने को मिलता है, और रसगंगाधर 17वीं। अगले प्रश्न को देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, सुर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर हिंदी साहित्य। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। रामस्वरूप चतुर्वेदी, देवराज, रामविलास शर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, देवराज छायावाद का पतन, रामविलास शर्मा आस्था और सौंदर्य, लक्ष्मीकांत वर्मा आपका नई कविता के प्रतिमान। अगला प्रश्न, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गोपाल राय। गोपाल राय। अगला प्रश्न देखते हैं, समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जॉक देरिदा। जॉक देरिदा। अगला प्रश्न देखते हैं, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? ड्राइडन, टी.एस. इलियट, कोचे या लॉन्जाइनस? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, टी.एस. इलियट। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रस मीमांसा, रामचंद्र शुक्ल, नाथ संप्रदाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जायसी। अगला प्रश्न, पात्र को उसकी कृति के साथ सम्मिलित कीजिए। पात्र को उसकी कृति के साथ सम्मिलित करना है, न्यूनिया, राय साहब, प्रशांत, रेखा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, न्यूनिया, बाण भट्ट की आत्मकथा, राय साहब, गोदान, प्रशांत, मेलांचल, रेखा, नदी के दीप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुमलता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भाग्यवती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए।
निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखना है। धरती धरना अपना, झूठा सच, आधा गांव, धार। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। तो पहले इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन सी, झूठा सच, धरती धरना अपना, आधा गांव, धार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। विराटा की पद्मिनी, वैशाली की नगरवधु, दिव्या, चारुचंद्र लेख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विराटा की पद्मिनी, वृंदावन लाल वर्मा, वैशाली की नगरवधु, चतुर्सेन शास्त्री, दिव्या, यशपाल, चारुचंद्र लेख, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन सी, पहले रुकोगी नहीं राधिका 1967, उसके बाद है आपका बंटी 1971, फिर चाक 1997, ये मैत्री पुष्पा की रचना है 1997, और आवा आपका 1999। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, कमलेश्वर। तो यहाँ श्री कृष्णा सोबती जो हैं वो समय सरगम, श्रीलाल शुक्ल, पहले है कृष्णा सोबती, समय सरगम, श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत, राही मासूम रजा, और कमलेश्वर कितने पाकिस्तान। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। रतिनाथ की चाची, परती परिकथा, कब तक पुकारूं, पानी के प्राचीर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रतिनाथ की चाची, नागार्जुन, परती परिकथा, फणेश्वर नाथ रेणु, कब तक पुकारूं, रांगे राघव, पानी के प्राचीर, रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास, तुलसीदास, रायदास, मीराबाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सूरदास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन डी, झूठा सच, आधा गांव, तमस, सूखा बरगद। झूठा सच 1958, आधा गांव 1966, तमस 1973, और अंत में होगा सूखा बरगद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। गबन, नदी के दीप, मैला आंचल, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए,
गबन, जलपा, नदी के दीप, भुवन, मैला आंचल, डॉक्टर प्रशांत, बाणभट्ट की आत्मकथा, निपुणिका। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ और अंत में होगा देहाती दुनिया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन सी बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर चारूचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है 1946, उसके बाद है चारूचंद्र लेख 1963, फिर है आपका पुनर्नवा 1973 और फिर अंत में अनामदास का पोथा 1976। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। गोबर, भुवन, महामाया, कुमारगिरी। गोबर, भुवन, महामाया, कुमारगिरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए का 4। गोबर है गोदान में, भुवन नदी के द्वीप, महामाया बाणभट्ट की आत्मकथा, कुमारगिरी चित्रलेखा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रुकोगी नहीं राधिका 1967, आपका बंटी 1971 और फिर होगा सूरजमुखी अंधेरे के और अंत में चितकोबरा। अगला प्रश्न, नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है निर्गुनिया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं काजो बहुते हिंदी भाख्यूं किसकी है। तो यह नूर मोहम्मद की काव्य पंक्ति है। कबीर का निराखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी किसने कहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी नाभादास। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन। अगला प्रश्न देखते हैं, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मृगावती 1503, ज्ञानदीप 1619, इंद्रावती 1744, यह नूर मोहम्मद की रचना है। अनुराग बाशुरी 1764, यह भी नूर मोहम्मद की रचना है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपद बिहाय गो राम दुओरो दीन। में त्रिपद का अर्थ क्या है? त्रिपद का अर्थ क्या है? त्रिपद का अर्थ यहाँ कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बहु बीती थोरी रही, सो बीती जाए, हित ध्रुव बेग विचारी के, बस वृंदावन आए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ध्रुवदास। यह पंक्ति ध्रुवदास की है। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन ए, मृगावती, पद्मावत, चित्रलेखा, अंत में इंद्रावती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। राधा वल्लभ संप्रदाय, खालसा संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, राधा वल्लभ संप्रदाय, बिहारी, खालसा संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, सूफी संप्रदाय शेख फरीद, प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ। अगला प्रश्न, सुनिहै कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम त्रिन की ओर दुरावत। ये पंक्तियां किसकी है? तो यह सूरदास की पंक्ति है। यह सूरदास की पंक्ति है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? इस्लाम दर्शन, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति या युगबोध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इस्लाम दर्शन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इस्लाम दर्शन। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।